जैसा आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के बजट के ऊपर जो बात हो रही है और इस हवाले से जो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है वो रिलीफ़ है कुछ चीज़ों के अंदर, जिनमें उनका कहना यह है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ये चाहता है कि उनको रियल स्टेट का जो एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, सिर्फ उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बात किया कि हमें कंस्ट्रक्शन में रिलीफ देने दें, उसकी वजह से हमारे जो हैं वो फंड्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा टबैको की बात की है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बात किया कि इन आइटम्स के ऊपर हम रिलीफ चाह रहे हैं और इतना हम रिलीफ चाह रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है 12.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं उसका शॉर्टफॉल है इस साल का 2025-26 का जो बन रहा है बजट, उसके अंदर जो है ये शॉर्टफॉल आ रहा है और ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। लेकिन ये उनको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि अगर हमें इन 3 सेक्टर्स के ऊपर जो है टबैको, कंस्ट्रक्शन और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी हैं इनके ऊपर जो है वो रिलीफ दें तो उसकी वजह से हम इस शॉर्टफॉल को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो बिजली के ऊपर भी जो है वो सारी बातचीत की जा रही है कि बिजली के ऊपर भी अगर हमें आप बताया जाए, दिया जाए, ताकि हम उसकी वजह से भी हम बहुत सा पैसा जो है वो बना सकते हैं। इसका ये सारा लिंक जो है आप चल रहा है, ये लिंक भी आपको उसके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं अपने काम की जो कि रियल स्टेट के ऊपर है और रियल स्टेट के अंदर इस वक्त जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ वो देने को ना तो तैयार है, पहली बात। नंबर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किसी ने उनके साथ किसी किस्म की रियल स्टेट के ऊपर कोई बात नहीं की कि रियल स्टेट के ऊपर हमें रिलीफ चाहिए, यानी कि प्लॉट के ऊपर या फाइल्स के ऊपर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन का रिलीफ मांगा है और वो उसके ऊपर इनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो किसी हद तक जो है वो रिलीफ दिया जा सके। उसके अंदर फ़ाइलों की कीमत मेरा ख़्याल है कि शायद उसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा और इनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनके ऊपर पकड़ जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दिया। वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं कि हम जो है ये फ़ाइलों को जो है माफिया को नहीं चलने देंगे पाकिस्तान के अंदर, जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड मनी जो है यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होती है बहुत सी। तो दूसरा ये जो प्लॉट्स होते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी दिए जाते हैं, इसको भी वो जो है ना नहीं मानने के लिए तैयार हैं और ना इसको वो ऑब्लाइज करेंगे, बल्कि इसको डिस्करेज करेंगे और उन लोगों को भी पकड़ेंगे, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी एजेंट्स को जिनके पास ये पूरा सेटअप नहीं होता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि DHA के अंदर ना तो इस तरह का कोई इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कोई चीज़ इस वक्त है और ना होती है। आपको पता है फाइल्स वगैरह सारा का सारा जो है यहाँ पे टोटल ये दिया जाता है। अब इसके असरात DHA की फ़ाइल्स के ऊपर क्या पड़ेंगे कि तमाम DHA के अंदर, DHA कोयटा में भी इस वक्त फ़ाइलें हैं, DHA लाहौर फ़ेज़ 10 में, 13 में फ़ाइलें हैं, गुजरांवाला DHA के अंदर भी इस वक्त फ़ाइल्स जो हैं वो हैं, इसके अलावा भावलपुर में भी हैं। अब इनके ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं पड़ेगा और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से इनकी प्राइसेस में जो है ना वो खातिर खा फ़ायदा हो सके। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पैकेज होगा तो ज़ाहिर है जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो शायद उनकी प्राइसेस के अंदर ज़रूर इजाफा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा होगा। और जो ख़ास तौर पे नॉन पोजेशन एरिया है वो तो मेरा ख्याल है उसी तरीके से रहेंगे जैसे ये बना था। एक बबल जो बन गया हुआ था, जो आ रहा था, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट जो है आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ गए हुए हैं। मार्केट ज़ाहिर है स्लो डाउन है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है चीज़ें जो हैं, लेकिन जो प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा जो घर हैं उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं हो रही, ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन जो है वो बेहतर हो रही है तो इनकी भी प्राइसेस जो हैं वो बेहतर हो रही है और नो डाउट कि इस वक्त बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर बन रहे हैं DHA लाहौर के अंदर। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये IMF जहाँ तक ये बात चल रही है और ये ख़त्म होगी कल तक, तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो इसी मेरा ख्याल है ईद के बाद आ जाएंगे या ईद से थोड़ा एक हफ़्ता शायद पहले जो है कोई ना कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी कि जो भी इनकी सेटलमेंट हुई है IMF से तो उसके रिज़ल्ट जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।